गढ़मुक्तेश्वर की पावन धरती मां गंगा के किनारे एक प्रजापति समाज के साथ साथ ओबीसी समाज के तमाम लोगों ने एक महापंचायत में भाग लिया, जहां तमाम लोगों ने मिलकर संकल्प लिया वर्गीकरण किया जाए आरक्षण का, यानी उन लोगों को भी आरक्षण मिले जो समाज की तलहटी में रहते हैं। अक्सर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को वे लोग डकार जाते हैं जो लोग धनाढ्य होते हैं, जिनके पास जमीन होती है और जिनके पास में ज्यादा अधिकार होते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, वे बाहुबल के रूप से उसको डकार जाते हैं। लेकिन वहीं पर जहां प्रजापति, कश्यप, बिंद, निषाद, मल्ला, मछुआ, पाल, गडरिया, धनगर, धुनुक आदि जातियों को कुछ भी हाथ नहीं आता। यही कारण है भागीदारी पार्टी के और अन्य पार्टियों ने एक महागठबंधन बना करके यह वर्गीकरण मांगा है सरकार से। पूरी खबर इस प्रकार है। लोक मंच की आरक्षण वर्गीकरण रैली हापुड़ जिला में समापन हुआ। गढ़मुक्तेश्वर में 17 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश में जनसभा का आयोजन हुआ। इस जनसभा का उद्देश्य ओबीसी, एससी, एसटी अधिकार जैसे ओबीसी की क्रीमी लेयर को समाप्त करना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए लोक मंच, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, भारतीय समता समाज पार्टी, लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रीय नौजवान दल के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य संयोजक श्री चुन्नीलाल प्रजापति थे, जिसकी अध्यक्षता श्रीकांत साहू जी ने किया और मोहिंदर कुमार प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समता समाज पार्टी ने कहा, अगर हमारी लोक मंच के माध्यम से यह आवाज नहीं सुनी जाती तो हम इसके लिए हर तरह से प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। मोहिंदर कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय समता समाज पार्टी के। लोकमंच की यदि सरकार बनेगी, उन्होंने कहा, हम सभी जाति समुदाय को आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक चुन्नीलाल प्रजापति ने युवाओं को आगे आकर पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों लोगों की लड़ाई लड़ने के ऊपर बल दिया। सभी पिछड़ों राजनीतिक व राष्ट्रीय लोक मंच से जुड़कर समाज को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए निवेदन किया। वीरेंद्र सिंह प्रजापति ने कहा, समाज पाखंड से ऊपर उठकर देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित श्री संजीव तेजलाल प्रजापति ने 23 दिसंबर 2023 को संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार की पुण्यतिथि मनाने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे डॉक्टर वरदानी प्रजापति, इंदल प्रजापति, राधेश्याम जी, अजय बाटा, जोगिंदर प्रजापति, शेषनाथ जी उपस्थित रहे। अब देखना यह होगा, क्या इस वर्गीकरण रैली से सरकार में कोई फर्क आता है, कोई परिवर्तन होता है क्या ओबीसी समाज के लोग एक झंडे के नीचे आकर खड़े हो जाएंगे क्या? यदि ओबीसी समाज के लोग एक झंडे के नीचे आकर खड़े हो गए तो समझ लेना फिर इस देश में परिवर्तन हो गया। लेकिन अभी तक भी ओबीसी समाज न समझ रहा है और न समझने की कोशिश कर रहा है। इस महापंचायत में यह तो तय हो गया है कि कहीं ना कहीं छोटे दल एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। सभी की विचारधारा एक जैसी है, लेकिन फिर भी एक गोल मेज पर आना नहीं चाहते। लेकिन 2024 के इस लोकसभा चुनाव में यदि यह महारैली में लोग आए और उन्होंने पूरी तरह से इन महानुभावों का भाषण सुना है,
तो इससे लगता है कि परिवर्तन बड़ा हो सकता है। ऐसे में पहली बार ऐसा देखा गया कि कई छोटे छोटे संगठन जैसे समता समाज पार्टी, राष्ट्रवादी लोकप्रिय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी इकट्ठा होकर के यदि चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं वह भागीदारी जरूर ले लेंगे। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? क्या शतरंज की इस बिसात के खेल को अब दिलचस्प बनाने के लिए बीच में वीरेंद्र प्रजापति भी आ गए हैं। आपको बता दें, वीरेंद्र प्रजापति पहले बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में थे, अब चुन्नीलाल प्रजापति के साथ में उन्होंने यह ओबीसी समाज का एक बड़ा महासम्मेलन करके यह तो दिखा दिया है कि एक बार फिर से इस ताकत को जागृत करने का जो काम कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वीरेंद्र प्रजापति, चुन्नीलाल प्रजापति का बड़ा अहम रोल है। लेकिन अब सोचने और समझने की जरूरत है, क्या लोकसभा चुनाव में प्रजापति समाज के समकक्ष जातियां जैसे बढ़ई समाज, शिल्पकार समाज, लोहार समाज, पांचाल समाज, पाल गडरिया, धनगर समाज इकट्ठा होकर के एक मंच पे आते हैं तो बड़ा वर्गीकरण हो सकता है आरक्षण का।